अगर किसी भी पार्टी के नेता ने या किसी भी दल के नेता ने इस मामले पे लीपापोती करने की कोशिश करी जी। तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा खोल के रख दूंगी सारा सिस्टम। तो आपको लगता है कि बहुत जरूरी था कि बंगाल से एक अकेली लड़की को हरियाणा में लाया जाए, टिकरी बॉर्डर पे उसको बिठाया जाए? वो गुड़िया किसान आंदोलन में अपनी मर्जी से आई थी। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, उसे चुप नहीं रहना चाहिए था, बस उसकी ये गुट हो गलती गए थी। हैं, दो और तरह की विचारधाराएं सामने आ रही है। एक विचारधारा तो ये कहती है कि किसानों की आड़ में भाई साहब ये हो रहा था, देख लो, बड़ी बड़ी अखबारों ने खबरें छाप दी, लीड खबर लगाया, पूरा उसको एंकर दे दिया, भर गए अखबार इस खबर से, और ये कहा गया कि यही किसान आंदोलन है। दूसरा एक वर्ग वो भी है जो ये कहता है कि ये किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। दो तरह की अलग अलग बातें आती हैं, आप किससे इत्तेफाक रखते हैं? हम जैसे लोग भी अपनी जांच अलग कर रहे हैं। अगर किसी ने छुपाने की कोशिश करी कि आंदोलन का ये हो जाएगा, आंदोलन का वो हो जाएगा, तो छुपा नहीं पाएंगे भाई। सच कभी छुपता नहीं है। आज आपके पेज से एक मत पोस्ट से मैं बोल के जा रही हूँ, मैं इस जांच पड़ताल में जुटी हुई हूँ ना, इसलिए मुझे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आप देख लेना इस बात को। हो सकता है मुझे अपनी जान गवा के इस बात का वो करना पड़े, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। टीकरी बॉर्डर पर एक कांड हुआ है, रेप कांड जिसको नाम दिया जा रहा है, और काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि पूनम पंडित किसानों की बात करती है, महिला भी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन इस कांड पर क्यों नहीं बोली हैं। आप लोगों की डिमांड थी। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है, कितनी झूठ है, कितना मामला सच है, ये पुलिस बताएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर पूनम पंडित लाइव पर हैं, जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पर आपका। बहुत धन्यवाद भैया। टीकरी बॉर्डर पे किसान नेता बताए जा रहे हैं, 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गया, 2 महिलाएं भी हैं, और ये कहा गया कि बंगाल की युवती थी, रेप कर दिया, बेला फुसला के लेके आए थे बंगाल से किसान आंदोलन में। क्या हो रहा है? देखो, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी। काफी समय से मैं बॉर्डर पे नहीं गई हूँ, जी। ये बात आपको पता ये है। भी लोग कह रहे थे कि मेरे कहाँ है पूनम, आ नहीं रही है। हाँ, हाँ, मुझे पता था, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और अब वो ठीक है। तो मैं इसलिए बॉर्डर पे नहीं गई। तकरीबन मुझे 26 दिन के समथिंग हो गए। जी। तो ये बात मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चली है। तो ये पहली बात तो इसकी जांच होगी, और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगी और वहाँ की जो सरकार है उससे भी करूंगी कि निष्पक्ष तरीके से जांच करें। ठीक, जो जांच में दोषी पाया जाएगा उन पे बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, और मैं उस जो गुड़िया है वो बंगाल की, सबसे पहले तो मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, क्योंकि वो आंदोलन में आई हुई थी, और ये बड़ी बात है कि वो इतनी दूर से अपना घर परिवार को छोड़ बिल्कुल, काफी सारे सवाल हैं, एक बार आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद में सिलसिलेवार करेंगे। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी जांच करी जावे, वो कड़ी जांच होवे। मैं ये चाहती हूँ भैया, देखो, मेरा शुरू से ही एक उद्देश्य रहा कि बेकसूर कोई फंसे ना और बेगुनाह कोई बचे ना। बिल्कुल। ठीक, तो कड़ी से कड़ी इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बिना दोषी हो उन्हें बिल्कुल नहीं कुछ होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए अगर कोई बिना दोषी है। क्योंकि एक दोषी अगर बच जाता है ना, जी। या 2 दोषी बच जावे जी। और एक बेगुनाह फंस जावे, तो वो सबसे बड़ा पाप होवे। तो कोई बेगुनाह ना फंसे और कोई गुनहगार ना बचे। नहीं, बिल्कुल, तो बेगुनाह फंसना भी नहीं चाहिए और गुनहगार छूटना भी नहीं चाहिए। लेकिन छूटना भी नहीं चाहिए। आपसे लोगों को उम्मीद ये है कि भाई, क्योंकि आप आवाज़ उठाती रही हैं और किसानों की भी आवाज़ उठाई, महिलाओं की भी आवाज़ उठाई, मुखर होकर बोलती हैं, आप किसी से डरती नहीं है, तो इसलिए लोग चाहते थे कि आप सामने आए। आश्वासन दिलाने की बात नहीं करूंगी, मैं आपसे बस वादा करूंगी, अगर इस मैटर में किसी ने लीपापोती करने की कोशिश करी, ठीक, तो मैं बिल्कुल, देखे, पूरे तरीके से उसके परिवार के साथ हूँ मैं, पीड़िता के, और पूरा उसको इंसाफ दिलाऊंगी। मैं आपसे ये वादा करती हूँ, आश्वासन नहीं दिलाऊंगी। आश्वासन दिलाने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, और क्या बोलते हैं, मैं इसलिए आपसे वादा करती हूँ, मैं ये वादा तोड़ूंगी नहीं, मुझे पूरा भरोसा, और मुझे पुलिस नहीं, प्रशासन अच्छी पे बात भी है, वादा पूरा तोड़ना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात पूनम, इस पे, इस मुद्दे पे 2 गुट हो गए हैं, 2 तरह की विचारधाराएं सामने आ रही है। एक विचारधारा तो ये कहती है कि किसानों की आड़ में भाई साहब ये हो रहा था, देख लो, बड़ी बड़ी अखबारों ने खबरें छाप दी, लीड खबर लगाया, पूरा उसको एंकर दे दिया, भर गए अखबार इस खबर से, और ये कहा गया
कि यही किसान आंदोलन है, दूसरा एक वर्ग वो भी है जो ये कहता है कि ये किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। दो तरह की अलग अलग बातें आती हैं, आप किससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इससे इत्तेफाक, देखिए जो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि मतलब बेगुनाह बचे, लेकिन क्या बोलते हैं, आंदोलन को चलते चलते इतने इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। बिल्कुल। क्या आज तक, देखिए अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो अच्छी जगह है परमात्मा के पास, हम बुरी जगह बैठे हुए हैं यहाँ धरती पे। ठीक, अगर क्या आज तक भी किसी ने या उस गुड़िया ने या और किसी ने ये कहा कि मुझ मेरे साथ ये परेशानी आंदोलन में हुई है? नहीं कहा। ठीक, लेकिन ठीक है, उसको इंसाफ पूरा मिलना चाहिए यार, हम पूरी उसमें पूरी की पूरी अपनी जान लगा अच्छा, देंगे आप उसको उससे इंसाफ उस दिलवाने लड़की के लिए। से आपकी कभी मुलाकात हुई? वो काफी दिन तक रही थी टीकरी बॉर्डर बताया जाता है, आपकी कभी नहीं नहीं मुलाकात हुई है? नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली। तो लोग और हम तो देखो भाई सही के साथ है, गलत का साथ मैं नहीं दूंगी। कोई अभद्रता अगर हुई है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जरूरी नहीं कि मैं उस गुड़िया से मिली नहीं हूँ हाँ। तो ही मैं उसका साथ दूं। मेरे लिए तो नहीं, इसलिए सारी नहीं, मैं बहन तो बेटी इसलिए जो पूछ रहा था कि अगर आप एक साथ मिली हो समान। तो कई बार स्वभाव को जान पाता है कि वो कैसी थी, मैं तो इसलिए हाँ जानना जी, चाह रहा नहीं था। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मिली उनसे। और क्या बोलते हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे नहीं मिल पाई। अगर मैं उनसे मिल पाती तो उनके स्वभाव का मुझे पता चलता, और मुझे शायद, अगर मेरा ऐसा नेचर है, अगर मैं किसी से मिल लेती हूँ तो मैं बहुत क्लोज रहती हूँ। अगर मैं उनसे मिल लेती तो मैं उनके बहुत क्लोज रहती, फोन पे बातचीत तो कहीं ना कहीं मुझे जरूर पता लग जाता, मुझे खुद पे भी भरोसा, क्योंकि मुझसे कोई भी बात कोई छुपाता नहीं है, ज्यादातर मेरे साथ शेयर कर लेती है लड़कियां, मैं जी बहुत जल्दी अच्छी दोस्त बन जाती हूँ। जी जी जी। तो अगर मेरा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस गुड़िया से नहीं मिल पाई, अगर ऐसा उससे मैं मिल लेती तो ये बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल मेरा ये नहीं विश्वास है। होता, क्योंकि वो बंगाल से हाँ, अकेली आई थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो शेयर नहीं कर पाई हो। लेकिन योगेंद्र यादव का नाम इसलिए आया उसमें, तो ये कहा गया कि उनको पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। ये बात भी आपने सुनी होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो बात है योगेंद्र यादव जी वाली, मैंने उनका बिंदास हरियाणा पे एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने बोला कि वो लोकेशन उससे मंगाई गुड़िया से, और हमने लोकेशन वहां भेजी। मतलब बोला उनको कि दिल्ली वापस आओ। तो मेरे हिसाब से जो है, क्या बोलते हैं, तुरंत अगर पुलिस कार्रवाई या पुलिस को नंबर दिया जाता, नंबर ट्रैक पुलिस कर लेती। वो लोग बताया था उन्होंने कि कलकत्ते के रास्ते पे जा रहे हैं, और उनकी लोकेशन हांसी के पास आई, जी, ऐसा मैंने योगेंद्र यादव जी की वीडियो में देखा, बिंदास हरियाणा पे। आंसी ठीक, की आई थी, हाँ तो जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही हांसी की लोकेशन आई, और तुरंत उस पे अगर एकदम से संज्ञान ले लेते तो क्या बोलते हैं, आज वो हमारे बीच में भी होती, और अपनी परेशानी क्या क्या उसको तकलीफ हुई वो सब कुछ बता पाती। तो हो सकता है योगेंद्र यादव जी ज्यादा बिजी हो, उन्होंने ध्यान ना दिया हो, या वो जल देर कर दी हो उन्होंने जिस तरीके से। अब मुझे उनसे पता नहीं है, देखिए मैं उनसे इस विषय में, ना मैंने नहीं, योगेंद्र यादव जी से बात ऐसा की तो है। नहीं है कहीं कि भी जो जिसमें एक आरोपी है वो आम आदमी पार्टी का नेता भी है, और योगेंद्र यादव आजकल आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूरी तरह से खफा है, आपको पता है वो अलग हो गए थे, तो कोई राजनीति तो नहीं हो रही है इस पे? देखिए मैं तो इतना कहना चाहूंगी, हमारे जो देश की राजनीति है वो बहुत ज्यादा बुरी है, कुछ लोग ही अच्छे हो मैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, ये बात है बिल्कुल इंसाफ दिलाने की, अपनी राजनीति बाद में चमकाना, चाहे इसमें योगेंद्र यादव जी हो, चाहे इसमें आम आदमी के पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, बिल्कुल, ये किसी भी आपकी दल ना के इसी हों। साफ गोई पे लोग आपके फिदा होते हैं कि आप बिल्कुल स्पष्ट बोलती हैं, साफ तरीके से हाँ, बोलती हैं, कोई देखिए लाग लपेट करके नहीं बोलती कहीं हैं। क्या चूक हो गई इस बात पे मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरी ना योगेंद्र यादव जी से बात हुई है। और ये राजनीति अपनी बाद में चमकाम है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जी। अगर इसमें किसी भी नेता ने, देखिए मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं किसी दल से हूँ। मुझे देश की जनता का, आम जनता का, आम लोगों का प्यार मिला, सहयोग मिला, तो इसलिए मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती, कोई दल मायने नहीं रखता। अगर किसी भी पार्टी के नेता ने या किसी भी दल के नेता ने इस मामले पे लीपापोती करने की कोशिश करी, जी। तो ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पूरा खोल के रख दूंगी सारा सिस्टम, चाहे मुझे इसकी तह तक कितना ही जाना पड़ी है। नहीं, बिल्कुल आपके इसी स्टैंड के लोग कायल हैं और इसलिए आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर होते हैं। पूनम, दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि ये लोग बंगाल गए थे, जो हिस्ट्री में बताया गया कि ये पश्चिम बंगाल गए, इलेक्शन के दौरान गए थे ममता का साथ देने, बीजेपी का विरोध करने, और वहाँ से इस लड़की को ले आए थे। वजह मुझे नहीं पता क्या आ रही थी, लड़की ने कहा था कि मैं जलना चाहती हूँ, या इन्होंने कहा कि आप चलिए। तो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी था कि बंगाल से एक अकेली लड़की को हरियाणा में लाया जाए, टिकरी बॉर्डर पर उसको बैठाया जाए?
देखिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। मैं सीधी बात बोलूंगी, मैं किसी का होड़ फेवर ना करूंगी, मेरे कोई आफत नहीं आने की मैं, या मेरे पे जी ये मेरा करेंगे क्या। जी पहली बात तो ये कि उस लड़की को लाना ही क्या बोलते हैं गलत था, गलत डिसीजन था। ठीक। दूसरी बात, अगर वो अपनी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी से आना चाहती थी, तो उस गुड़िया का भी देखो गलत डिसीजन था। ठीक। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, अगर उसका मन था आने का, ठीक, तो वो आ सकती थी। हमारे देश में आजाद लोग हैं, आजाद भारत में हम रह रहे बिल्कुल हैं। सही है। ठीक। मान लेते हैं इनकी बात पे कि उस लड़की का भी आना गलत था, उसका डिसीजन गलत था, मान लेते हैं हम इन सब की बात, जो ठीक ये है। भाषणबाजी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन हम आजाद भारत में रह सके, कहीं भी आ सके, कहीं भी जा सके भाई। इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप किसी को तकलीफ दो, किसी को कष्ट दो। ये थोड़ी मतलब, मैंने मान ली कि उस गुड़िया की भी गलती है, लेकिन मैं हजारों बार हरियाणा आई हूँ, जी हजारों बार मैं मध्य प्रदेश गई हूँ, बिल्कुल। मैं बहुत घूमी हूँ, आप भी देख रहे हो। तो ये मेरा खुद का मन था कि मैं लोगों को सहयोग करूं, किसानों को सहयोग करूं, किसानों की आवाज उठाऊं, मेरा खुद का मन था। लेकिन अगर मेरे साथ कोई ऐसा दुष्परिणाम कोई करेगा तो उनकी गलती है ना भाई। मेरा मन है, मैं आजाद भारत में रहती हूँ। जी बिल्कुल सही बात है। पुलिस ने, हालांकि इसमें मैं बता दूं कि आप लोग जानते भी हैं, 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है, 4 युवक हैं और 2 युवतियां भी हैं। हालांकि मैं इस ये युवतियां, ये जो 2 युवतियां के नाम बता रहे हो, जी जो निष्पक्ष जांच में बिल्कुल वो हो जाएगी साफ कि कौन कितना दोषी है। लेकिन अगर ये 2 युवती पाई गई इसमें दोषी, सबसे ज्यादा कड़ी कार्रवाई तो उन पे ही होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर अगर ऐसा है, क्यों बिल्कुल होनी आपने चाहिए? एक औरत की दुश्मन होवे। मैंने अपनी वीडियो में एक में कहा कि जब मैं बॉर्डर पे आती थी, सबसे पहला विरोध मेरा एक महिला ने करा। मैं वही उसी पे आना चाहता था, क्योंकि आपका भी विरोध हुआ है, आप हाँ, भी फूट फूट के रोई भी थी। एक वक्त ऐसा आया था जब आपके हाँ आंसू जी, बाहर निकले सबसे थे। पहला विरोध मेरा एक महिला ने करा था। पुलिस वालियों ने जो आपके सामने करा था वो बाद में था। जी उससे पहले जो मेरा विरोध और मुझे मानसिक रूप से नहीं, पीड़ित मैं करा, वो उसी एक पे आ रहा था महिला एक दिन। फिर उसके बाद में आप हाँ लाइव जी, भी आए थे, आप रोए भी थे, बहुत लोगों हाँ ने जी, आपको सुना था, तो वो दर्द हुआ था। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि बॉर्डर पे सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो पूनम पंडित भी रोई नहीं होती। तो इसका हाँ मतलब जी। महिलाओं के साथ में जो व्यवहार है उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो कहीं ना कहीं है। देखिए मेरे साथ जो व्यवहार था, मेरी तो लोकप्रियता से लोग चिढ़ रहे थे, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। जी ठीक है। इसलिए उनका ये रवैया मेरे प्रति था। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, जो वे 2 युवती का नाम आया ना, उन पे तो और ज्यादा कड़ी सुकड़ी वो होनी चाहिए कार्रवाई। क्योंकि एक महिला की दुश्मन है। एक महिला मैं ये नहीं कहूंगी सारी दुश्मन जी है, लेकिन ये जो 2 शब्द आपने बताए, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। और ये जो 2 महिला आपने मुझे बताई है, सबसे ज्यादा कड़ी निंदा तो मैं उनकी करती हूँ। और मेरे पास शब्द तो हैंगे, लेकिन मैं यहाँ बैठ कर नहीं बोल सकती जी उनके लिए। जी 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 ठीक। जो उन्होंने एक काम करा, कुछ भी है, अगर कोई औरत है, वो अपने दिल की कुछ तो बात उसने बताई होंगी, कुछ तो बताई होंगी। मानिए इन्होंने, जैसे पेपरों में मैं देख रही हूँ रेप पेप, मानो रेप भी नहीं है, मैं मानती हूँ अभी वो साफ क्लियर नहीं हुआ। जी ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ ना, अभी स्पष्टीकरण चल रहा उसको। मैं मानती हूँ उसको हरिशमेंट करना ही, ठीक है, हरिशमेंट करना भी एक जुर्म है और बहुत बड़ा जुर्म है। वो गुड़िया किसान आंदोलन में अपनी मर्जी से आई थी। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, उसे चुप नहीं रहना चाहिए था, बस उसकी ये गलती थी। और उसकी बिल्कुल, कोई जो गलती मैं महिलाएं, नहीं जो मानूंगी। लड़कियां देख रही हैं और हाँ, वो जाना चाहती हैं राजनीति में भी और कहीं भी किसी मुकाम को हाँ। हासिल करना चाहती है, तो वो अगर कम से कम आपने, चुप ना देखिए रहे। मेरे से लोगों ने बहुत बोला कि आपने क्यों क्यों कहा, क्यों क्यों बताया कि आपके साथ ये हो रहा वो हो रहा। मैंने कि मैं बताऊंगी, इससे ज्यादा मेरे साथ कुछ और गलत होगा उससे पहले मैं हर बात बताऊंगी। क्योंकि जनता मेरा परिवार है, जनता को पता चलनी चाहिए। क्या मेरे परिवार को पता नहीं होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल कितनी बिल्कुल दुखी हूँ, पता होना मुझे चाहिए, और क्या कष्ट। ये नसीहत लेने की इसलिए जरूरत मैंने है। बार बार, आपने देखा मुझे महिला दिवस पे भी रोका गया, मैंने वो बात भी बताई। एक पत्रकार भाई ने पूछ लिया आप क्यों नहीं बोले, मैंने बता दी। नु कह रहे कि परमिशन लेकर आओ, तो एक ने कहा कि इनको जरूर बताने की जरूरत थी। हाँ जरूरत थी, ये जनता मेरा परिवार है। अगर मैं भी चुप रहती और मैं भी ना बताती आपको, चाहे मैंने रो के बताया सही, चाहे मैंने दुखी होकर बताया सही, अगर मैं भी ना बताती तो क्या पता मैं उस, जैसे ये गुड़िया हरिशमेंट का शिकार हुई है, क्या पता मैं भी हो जाती। मतलब क्या अगर पता आप उससे ज्यादा मुखर नहीं होती, पूछ आप ले। नहीं बोलती, तो हो सकता था कि जो अखबार में खबरें छपी है वो कभी क्योंकि मुझे पूनम आम पंडित की जनता भी खबर सपोर्ट छप गई करती है, होती। मैं आम जनता को हर बात बताऊंगी, मैं हर बात बताऊंगी आम जनता को। मेरा परिवार है वो। क्या अखबार की कटिंग क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बातें नहीं बताई होती, तो अगर मुखर नहीं होती, आप लोगों के सामने अपनी बातें नहीं रखती, या ये आपकी ऐसी नहीं होती जिसमें आप खुल के बोलती हैं, तो हो सकता है किसी न किसी दिन अखबार की सुर्खियां आप भी बन जाती।
हाँ, मैं भी बन जाती, क्या पता कहीं पे मेरे मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा गलत छपा होता। लेकिन मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी, जनता मेरा परिवार है। मैं तो जब भी मुझे कोई परेशानी होगी, आपके पेज से, अपने पेज से, मीडिया के जरिए कुछ भी, मैं तो जरूर बताऊंगी। और मैं शुरू से ही मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं सच नहीं बोलती हूँ भाई। बिल्कुल, देखो शुरू से ही मैं मैंने, फिर से दोहरा रहा हूँ एक कि तो मैं जी। बार बार बोल रही थी कि मुझे पुलिस ने परेशान करा। जी। इस बात पे मेरी कुछ लोगों ने भरोसा नहीं करा। जो सच्चे दिल के लोग होते हैं, साफ दिल के लोग होते हैं, उन्होंने तुरंत मेरे पे भरोसा करा, खूब करा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो पुलिस का मेरे को रोकना ऑन रिकॉर्ड हो गया। तो परमात्मा मेरे साथ था। हाँ, लोगों को उस पता चल दिन गया कि पूनम पंडित बाई को दी वे सच्चा इत्तेफाक से मैं भी वहीं था जब जिस दिन ये हुआ था। हाँ जी। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहती किसी भी, देखे मैं लड़कियों को एक बात कहना चाहूंगी, मेरे से छोटी जी। बहनों को भी, मेरे से जो बड़ी बहन है, अगर जरा सा भी आपको किसी से हरिशमेंट होता है, जरा सा भी 1% भी, तो आप उसे अपने घर वालों को भी बताओ, अपने परिवार वालों को बताओ, अपने समाज वालों को बताओ। मैं नहीं चाहती कि ये ना बताने के चक्कर में, जैसे इस पीड़िता का नाम पेपर में आ रहा, तो मैं नहीं चाहती कि एक दिन कोई और मेरी बहन बेटी या मैं ये पेपर की खबर बन चुकी हूँ। बिल्कुल, मैं नहीं सबसे बड़ी चाहती बात तो बिल्कुल। यही है कि छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुखर होकर बोलें, अपनी बात कहनी भी चाहिए। दूसरी बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है 6 लोगों पे, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां तय करेंगी या जांच में पता लगेगा कि ये सच्चाई कितनी। बिल्कुल इसलिए हम किसी का भी नाम भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल का बिल्कुल, मामला हो नहीं नहीं, सकता देखो है। लेना भी नहीं चाहिए। हालांकि देखो जब एक जब व्यक्ति तक को वो दोषी बिल्कुल, साबित नहीं हो जाते, नहीं लेना एक चाहिए। व्यक्ति पता को नहीं मैं इनमें से जानता भी हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ रहा होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो आदमी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये उस मामले में सच्चाई कितनी है। लेकिन फिर भी अगर हुआ है उसके साथ में ऐसा, युवती साथ में, तो बहुत गलत हुआ है, बेहद गलत हुआ है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, अगर ऐसा हुआ है तो पूनम पंडित को क्या लगता है कि किसान आंदोलन पे इस चीज़ का, इस कांड का, इस केस का क्या फर्क पड़ेगा पूनम? देखिए, किसान आंदोलन और ये जो इसके गुड़िया के साथ में हुआ, दोनों बातों में बहुत फर्क है। किसान आंदोलन का मतलब ये नहीं कि हम किसी गलत को सपोर्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर लेंगे। जुल्म करना जितना पाप है, उतना ही जुल्म सहना पाप है, उससे भी बड़ा पाप है सहना। किसान आंदोलन में और इसमें दोनों बातों में बहुत फर्क है। किसान आंदोलन ठीक है, आंदोलन चल रहा है, एक अलग बात है। किसी को हरेसमेंट करना, किसी को बकवास करना, किसी को अभद्र बोलना, जी जी। इसमें कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? किसान आंदोलन बिल्कुल अपना नहीं। अलग चल रहा है, जिन्होंने ऐसा करा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और पूरी जांच होगी। जांच से पहले मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने ऐसा करा, अगर करा है तो बिल्कुल जांच होकर सामने आ जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब किसान, जैसे ये कोविड का दौर चल रहा है, एक अलग सवाल आ गया, कोविड का है, वैक्सीनेशन का भी है। जो किसान नेता पहले ये कहते थे कि कोविड कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं होता, किसानों को कोरोना होता ही नहीं है, वो किसान नेता सबसे पहले वैक्सीन लगवा के आ गए। देखो, ठीक है, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, मैं तो ये नहीं कहूंगी उन्होंने क्यों लगवा ली, उनके खुद के मन की नहीं इच्छा थी। बिल्कुल लगवानी बस चाहिए, हम भी फेवर में, लेकिन वो पहले ही ऐसा क्यों कहते थे, मेरा सवाल ये है। फिर देखिए, मेरे से बहुत बार इस तरीके के सवाल करे, तो मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि कोविड कुछ नहीं है। बस मैंने ये तो जरूर कहा कि हारी बीमारी चलती रहे, कोई बात ना, किसानन के बीमारी ना हो रही, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि कोविड कुछ नहीं है, ठीक। अगर ऐसा तो आपने सबसे पहले वैक्सीन क्यों लगवाई? मैं तो बिल्कुल कहूंगी, अगर आपने लगवाई तो आप बैठ के बोलो सबको कि सब वैक्सीन लगवावे, सब सेफ रहे, सब सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और आप अपने कमेंट नीचे लिखते रहे। पूनम पंडित इस वक्त लाइव है एक मत पोस्ट पे, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात आप पूछ सकते हैं, अपने विचार आप रख सकते हैं। जो भी हुआ, जो आज मुद्दा था पूनम, काफ़ी लोग जानना चाहते थे, आपके मुंह से सुनना चाहते थे कि पूनम इस कांड पे क्या सोचती हैं, उनको क्या लगता है। आपने बड़ी साफ कोई से अपनी बातें रखी, स्पष्ट रूप से रखी, आपने बिना किसी लाग सीधी लपेट के। बात है, मैंने बता दी। लिपापोती इसमें करने की किसी भी आदमी ने कोशिश करी तो मैं बता दूंगी, सच्ची मैं बता रही हूँ भाई। बहुत खोपड़ी खराब है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना, मैंने उसको संभाल लिया, ठीक है। मैं यहाँ से बहुत मजबूत थी, ठीक। आप लोगों का सहयोग भी बहुत रहा, देश की जनता का सहयोग मेरे लिए बहुत था, तो मैंने वो संभाल लिया। और मैं नहीं चाहती आने वाले कल में कुछ किसी और महिला के साथ में या ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए ध्यान रखें, वो लोग लिपापोती ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं लिपापोती नहीं करने दूंगी। ध्यान रखना, ये अलग बात है कि मेरी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मुझे तो 2-3 दिन पहले ही पता चला। मैं उस पर भी मैं आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे कमेंट करके कि भी पूनम पंडित आजकल दिखाई नहीं दे रही है। आपने बताया कि मदर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनकी देखभाल में थी, तो यही वजह थी या कोई और? हाँ जी,
नहीं, मैं बीमार हो गई तो मैंने सोचा है जब इतनी परेशानी चल रही है तो मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। मैं 20 दिन तक एक ही कमरे में रही हूँ। नहीं, ये अच्छा किया, 20 ये दिन। अच्छा किया। अगर लगता है कि हाँ, कोई दिक्कत किसी को हो इसमें सकती है तो लोग आइसोलेट कुछ होने भी में कोई माने, बुराई नहीं। कुछ भी वो समझे। देखो जब मैंने क्या बोलते हैं, हमेशा से कोर्ट का बड़ा मैंने सम्मान करा। हालांकि हमारी जो विचारधारा है किसानों के बिलों पर नहीं मिल रही है सरकार से बिल्कुल भी, जी। लेकिन जो कोर्ट का सम्मान, प्रशासन का सम्मान, बड़े व्यक्तियों का सम्मान मैं बहुत करती हूँ। गलत बात का विरोध भी करूंगी, चाहे वो किसी भी व्यक्ति ने बोला है, मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करूंगी। लेकिन जो मेरे को लगा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तो इसलिए मैं 20 दिन अपने उसमें रही थी। और उसके बाद मेरी मम्मी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और अभी भी मैंने कि जब लोगों के बहुत ज्यादा मुझे कमेंट आने लगे तो जी। मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था बेटा मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, फिर भी मैंने अपने घर से लाइव भी करके दिखाया था बिल्कुल कि बिल्कुल। मेरी मम्मी का तबीयत खराब है। क्योंकि लोग उनकी स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं, कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, आपको पता है। तो मैं जो स्वास्थ्य की कामना करते हैं, मैं उनसे अपनी मम्मी को मिलवाना चाहती थी। तो अब उन्होंने पहले ही बोल दिया मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगी, इस टीकरी बॉर्डर वाले मामले में जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कैसे कह सकती हूँ कि क्या सही है क्या गलत नहीं, है। बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल किसान बिल्कुल। आंदोलन में बदनामी करने की साजिश हो रही हो सकता है किसी महिला को हरेसमेंट उसे करा हो, लड़की को। मैं अभी नहीं कहूंगी, मैं बिल्कुल जांच हो जाएगी तब कहूंगी। लेकिन मैं देखिए पुलिस अपनी जांच अलग कर रही है, ठीक है, और ऐसी बात नहीं है, हम जैसे लोग भी अपनी जांच अलग कर रहे हैं। अगर किसी ने छुपाने की कोशिश करी कि आंदोलन का ये हो जाएगा, आंदोलन का वो हो जाएगा, तो छुपा नहीं पाएंगे भाई, सच कभी छुपता नहीं है। ये नई बात दो आपने लास्ट में जाते जाते ऐसी बातें कह दी कि एक तो अपनी जांच अलग से हम हाँ भी कर रहे हैं, दूसरी बात सच छुपता बिल्कुल। नहीं है। हाँ सच बाहर निकल के हाँ। आएगा, उसको लाख कोशिश और कर लें। आप इस बात को याद रख लेना, आज आपके पेज से एक मत पोस्ट से मैं बोल के जा रही हूँ, मैं इस जांच पड़ताल में जुटी हुई हूं ना, इसलिए मुझे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आप देख लेना इस बात को। हो सकता है मुझे अपनी जान गंवा के इस बात का वो करना पड़े, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं, बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है, ऐसी नौबत नहीं आएगी पूनम, जहाँ तक हमें लगता है। आप इसी तरह से आप काम करते रहिए और खुल के बोलते रहिए, मुखर होकर बोलते रहिए। और आप किसी साफगोई को लोग पसंद भी करते हैं, देश नहीं पूरी दुनिया में आपको इसी बात से जाना जाता है कि पूनम पंडित जो बोलती डंके की चोट पे बोलती है और वो डरती नहीं किसी से। हाँ मैंने बोल दिया, बिल्कुल लीपा पोती ना करें, मैंने सीधा बोला भाई। चाहे वो जिन जिन लोगों ने लीपा पोती करी है, चाहे वो मेरा बिल्कुल विरोध करें, मुझे इस बात का कोई वो नहीं है। क्योंकि मैं किसी भी, ना तो मैं किसी किसान नेता ने मुझे बनाया, ना मुझे किसी पार्टी के नेता ने बनाया, ना मुझे किसी एक व्यक्ति ने बनाया, मुझे देश की जनता ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मैं सही का ही साथ देती हूँ, गलत का कभी साथ नहीं देती। जान ही तो है, एक बार जानिए, चाहे आज चली जाओ चाहे कल चली जाओ। तो इस बात पे मैं विश्वास नहीं रखती कि मेरा कोई नेता विरोध करेगा, कोई नेता के समर्थक मेरा विरोध करेंगे। मैं इस बात पे विश्वास रखती हूँ कि मैं सच के साथ खड़ी हुई हूँ और मैं आम जनता की बनाई हुई वो एक मूर्त हूँ जो सच के लिए जानी जाऊंगी। बिल्कुल सच आने के वाले साथ, कल में मैं सच के लिए सच के लिए जानी जाएंगी। पूनम पंडित इस वक्त आप लाइव देख रहे थे, सुन रहे थे, और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी बात आप जरूर रखें। और मैं एक जी और कहना जी जी। चाहूंगी, आप लोगों ने बहुत सहयोग करा मेरा, क्योंकि मैं इस देश की बेटी हूँ, देश की नारी हूँ और किसान की बेटी हूँ, गरीब परिवार से हूँ, ठीक। और दूसरा, मैंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन किया, इसलिए आपने मेरा बहुत सपोर्ट करा। सभी मीडिया वालों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस गुड़िया को न्याय दिलाने की पूरी से पूरी कोशिश करें, किसी के चक्करों में ना आए। बिल्कुल सबसे हाथ जोड़ के बिल्कुल विनती। बिल्कुल, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। जो जान चली गई जिस युवती की, उसको हाँ, न्याय कम से कम जरूर परमात्मा मिलना चाहिए। दोषी उसकी बख्शे नहीं आत्मा जाने को चाहिए, बहुत शांति लेकिन दे। जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। एक मत पोस्ट को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें अगर आप पेज पर देख रहे हैं तो, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। शुक्रिया पूनम, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।